आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिगोणों और मेट्रोन। त्रिगोणों का अर्थ है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। त्रिभुज के कोणों व भुजाओं को मापते हैं और उससे संबंधित समस्याओं को हल करते हैं। प्रयोग के तौर पर दैनिक जीवन में अनेक है, जैसे पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, किसी कमरे में पंखे की ऊंचाई ज्ञात करना। नदी को बिना पार किए हम उसकी चौड़ाई त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है त्रिकोणमिति अनुपात। समकोण त्रिभुज जिसमें बी 90 अंश और सी थीटा मान लेते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में 6 अनुपात होते हैं या ज्ञात किए जा सकते हैं। 6 अनुपात n 90 अंश के सामने वाले भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब और जो बच गया भुजा वो आधार, यानी लंब कर्ण आधार तीनों भुजाओं से हम 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, जिन्हें थीटा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और इन अनुपातों को हम साइन, कॉस, टेन, कॉस, कोसेक, सेक कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार तो हम इस थीटा गुणा करते हैं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये भी हो सकता है। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा है तो कॉस को इधर गुणा कर दें तो कॉस थीटा गुणित सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार टेन थीटा 1 बटे कॉट होता है, टेन थीटा का सूत्र और है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आता है सर्वसमीका। जब कोई समीकरण उसमें आने वाली अज्ञात राशि अथवा राशियों के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है तो उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका है जो अज्ञात कोण थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश कोणों के लिए सत्यता की जांच करना है। जैसे पहला सर्वसमीकरण ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा बराबर 0 अंश लेते हैं, मान रखते हैं, तो साइन स्क्वायर 0 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 0 अंश, तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। इस प्रकार जोड़ने से 1 जो कि बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1 जो कि सत्य है। इसी कड़ी में हम 30 अंश लेते हैं, थीटा बराबर 30 अंश, तो साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। मान रखते हैं साइन 30 का मान 1 बटे 2 पूरे के घाते 2, कॉस 30 का मान कर्णी 3 बटे 2 पूरे के घाते 2 बराबर 1। सरल करते हैं तो 1/4 धन 3/4 बराबर 1, और आगे सरल करते हैं तो
1 धन 3/4 बराबर 1, 4/4 बराबर 1 घट गया। इस प्रकार 1 बराबर 1 जो कि सत्य है। इसी प्रकार 45, 60, 90 के कोणों के लिए हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। और एक ही सर्वसमीका नहीं, हम तीनों सर्वसमीका को सिद्ध इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि प्रत्येक मान के लिए ये सर्वसमीका सत्य है। अब सिद्ध करना है ज्यामितीय विधि से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान लिया एक समकोण त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश और कोण सी बराबर थीटा अंश। अपने सिद्ध करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन और कॉस दिख रहा है, तो साइन थीटा बराबर, साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका ए बी, कर्ण है ए सी। इसी प्रकार cos थीटा का निकालना है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान है BC, कर्ण है AC। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब चित्र के हिसाब से कर्ण हो गया आपका AC का वर्ग बराबर लंब AB का वर्ग धन आधार BC का वर्ग। अब इसमें भाग देना है दोनों पक्षों में। किससे भाग देना है तो पता चल रहा है, यहाँ देख लो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों में देख लो, दोनों की भिन्न के हर में AC AC है, तो हर और समान है, इसी से ही भाग देना AC से। तो दोनों पक्षों में AC पूरे के घाते 2 से भाग देने पर AC बटे AC पूरे के घाते 2 बराबर AB बटे AC पूरे के घाते 2 धन BC बटे AC पूरे के घाते 2। सरल करते हैं, कुछ निकट रहे AC AC, तो 1 बराबर AB बटे AC। यहाँ से पता चल जाएगा साइन थीटा ले लेते हैं समीकरण 1 और कॉस थीटा को ले लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 2 से साइन थीटा AB बटे AC का मान साइन थीटा लिख सकते हैं, BC बटे AC के जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो AB बटे AC साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC बटे AC कॉस स्क्वायर थीटा इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला सर्वसमीका। अब दूसरा सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा है
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मान लिया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश और कोण सी बराबर थीटा। तो थीटा के सामने भुजा लंब, 90 के सामने भुजा कर्ण और ये आधार। तो अपने को सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है, सीधे करना वहीं से देख के ना। यहाँ सेक थीटा है तो सेक थीटा का सूत्र है कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपका ए सी, आधार आपका बी सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब दिया है ए बी और आधार दिया है बी सी, समीकरण नंबर 2। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, चित्र हिसाब से भी मान रखी। आप दोनों पक्षों में भाग देना है, तो दोनों पक्षों में भाग देने से पहले समीकरण 1 और 2 को देखना है, हर समान है बीसी। तो बीसी के घाते 2 से भाग देने पर एसी बटे बीसी पूरे के घाते 2 बराबर एबी बटे बीसी पूरे के घाते 2 बराबर बीसी पूरे के घाते 2। तो ये धन है, यहाँ बराबर नहीं है तो ये धन। अब सरल करते हैं तो बीसी कट गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से देखो, AC बटे BC का मान है सेक थीटा और AB बटे BC का मान है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा धन 1, जो कि सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको स्वयं इसी प्रकार सिद्ध करना है। आगे है सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को cos A के पदों में व्यक्त करना, यानी सभी त्रिकोणमिति अनुपातों में cos A के पदों में व्यक्त करना या sin A के पदों में व्यक्त करना या tan थीटा के पदों में, कई क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो अपने को त्रिकोणमिति अनुपातों को cos के रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अपने को cos के पदों में तो cos को पक्षांतर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर करनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन अब कॉस के पदों में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं अब कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए बराबर साइन ए का मान निकाल चुके हैं, तो 1 अपान करनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार सेक का होता है 1 अपान कॉस ए। आगे है आपका टेन ए, तो टेन को लिख सकते हैं हम साइन ए बटे कॉस ए। अब साइन ए का मान मालूम है, करनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस का कॉस ए। अब आता है कॉट ए बराबर 10 का उल्टा होता है 1 अपान टेन ए, तो 1 अपान करनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए इक्वल कॉस ए बटे करनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार त्रिकोणमिति अनुपात पूरे cos के रूप में व्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को हम साइन के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, टेन थीटा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे 6 अनुपातों में हम व्यक्त कर सकते हैं और इसी प्रकार हल करना है। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 1।
प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन क्रमांक पहला सिद्ध कीजिए। दिया रहे प्रश्न दिया रहेगा तो 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। तो हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1। घटाना है, आप सरल करना है तो भिन्न के रूप में है तो नीचे नीचे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। तो sec थीटा +1 को 1 से गुणा किए, sec थीटा +1 माइनस sec थीटा -1, sec थीटा -1 को 1 से गुणा किया। अब नीचे sec थीटा -1 sec थीटा +1। आगे सरल करते हैं, कोष्ठक हटाते हैं, ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन। sec थीटा +1 माइनस sec थीटा +1। अब इन दोनों को गुणा करना है तो a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र दिख रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान है sec थीटा, b का मान है a, तो ये दिया हुआ तो ये लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। सरल करते हैं, ये घट गया, बचा 2 बटे sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये सर्व समीकरण से सूत्र है अपने पास, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। तो हम लिख सकते हैं मान 2 बटे tan स्क्वायर थीटा। 2 संख्या तो 1 बटे 10 को बोलते हैं हम cot स्क्वायर थीटा, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी कड़ी में है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। sec थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा, घात 2 के कारण cos स्क्वायर थीटा, प्लस cosec का होता है 1 बटे sin थीटा, घात 2 के कारण sin स्क्वायर थीटा। अब धन है, सरल करना है तो नीचे नीचे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। तो sin स्क्वायर थीटा 1 से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किए तो cos स्क्वायर थीटा, और नीचे नीचे गुणा cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सर्व समीकरण से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 बटे cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे cos को बोलते हैं हम sec, घातों के कारण sec स्क्वायर थीटा, और 1 बटे sin को बोलेंगे cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर 2 है, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3। क्वेश्चन क्रमांक 3 सिद्ध करना है sin 4a प्लस cos 4a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। सिद्ध करना है ये, तो हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर sin 4a प्लस cos 4a। 4 का सूत्र है तो इसको हम 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। 4 को sin स्क्वायर a पूरे के घाते 2 धन cos स्क्वायर a पूरे के घाते 2। अब इसके इसमें हम बीजगणितीय सर्व समीकरण है, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b पूरे के घाते 2 माइनस 2ab। ये एक सूत्र है। a का मान बता रहा है sin स्क्वायर a, b का मान बता रहा है cos स्क्वायर a। तो ये दिया तो हम ये लिख सकते हैं बराबर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a पूरे के घाते 2
-2 a का मान साइन स्क्वायर है और b का मान कॉस स्क्वायर है। अब सर्व समीकरण से इसका मान 1 हो जाता है, तो 1 -2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी क्रमांक में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 4। दिया हुआ है करनी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड अब ये भिन्न के रूप में दिख रहा है, तो इसमें अधिकतर हम परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण 1 प्लस है, तो चिन्ह परिवर्तन करते 1 माइनस कॉस थीटा का परिमेयकरण करते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का अंशरण में गुणा करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा गुणित 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गुणा करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा टोटल हो जाएगा 1 माइनस थीटा पूरे के घाते 2 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अपने पास सूत्र है a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है 1 और b का मान है कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सर्व समीकरण अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान रख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा पूरे के घाते 2 बटे 1 माइनस कॉस का है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये घात दो तो करनी हट जाएगा, अपने पास करनी बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब भिन्न को अलग करते हैं, तो 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा को हम कोसेक थीटा बोलते हैं और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम कॉट थीटा बोलते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि लेफ्ट राइट हैंड साइड है, यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार ऐसे कई क्वेश्चन है, इसी के अंतर्गत प्रश्नावली को बनाना है। और एक आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्रमांक 6। क्वेश्चन क्रमांक 6 सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस नहीं है माइनस है, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। सरल करते हैं, तो नीचे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा पूरे के घाते 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा होगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो पूरे के घाते 2। तो स्पष्ट दिख रहा है a प्लस बी
ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा बी। ये तो ये लिखेंगे तो ए प्लस बी, तो ए का मान है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस बी का मान है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ए का मान है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस बी का मान है 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे ए का मान 1 है और बी का मान कॉस थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे सरल करते हैं, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा घट गया तो 0 बचा 1 1 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो -1 प्लस कॉस थीटा, 2 बार गुणा करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो -1 प्लस 1 घट गया। अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास सूत्र है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो मान रखते हैं तो 2 इंटू 2 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर तो 4 कॉस थीटा बटे साइन थीटा को बोलते हैं हम कॉट थीटा और 1 बटे साइन थीटा को बोलते हैं हम कोसेक थीटा, जो कि यही सिद्ध करना था, प्रश्नावली को हल करना है।